प्रणाम जी। कल आप रास्ता में था, मैं गाड़ी में, मैं डॉक्टर से अपना पैर दिखा कर आया था। तो मैं वहाँ जब आप बोले तो ध्यान कराइए, तो मैं तो उस टाइम रास्ता में था। मैं यहाँ आकर के थोड़ी देर पैर में तकलीफ थी, मैं टिम्बर गीता का ध्यान कर रहा था। तो अभी जो सूक्ष्म शरीर वाली बात आ रही है, यही मेरे को रात को फील हुआ। मैं लेट गया, पेन था थोड़ा, तो वो ट्रीटमेंट वाला मैं दवा ववा नहीं खानी, बहुत खा ली। मैं टिम्बर गीता, डमरू वाले टिम्बर गीता का वाह वाह करके 5 3 4 बार मैं लेट गया। वो लेटे लेटे मेरा शरीर गायब हो गया। अरे मैं हाथ से ऐसे ढूंढ रहा हूँ, शरीर कहाँ है। फिर मेरे को ध्यान आया, शरीर तो फील हो रहा है, पर ये हुआ क्या। बाद में मैं सोच रहा हूँ, ये सूक्ष्म शरीर जो हमारी चेतना है, आत्मा है, वो तो बिल्कुल सूक्ष्म है, वो तो निकल नहीं सकती, वो तो एक ही है। फिर ये हुआ क्या। फिर मैं काफी देर लेटे लेटे उठा। उठने के बाद में मैंने फील किया कि शरीर तो है, पर ये निकला क्या था। सूक्ष्म भाव आए थे, सूक्ष्म शरीर था। हम हमारा होनापन ही अगर निकल गया तो ये तो डेड बॉडी हो जाएगी मन की। ये तो सूक्ष्म में तो हम रह रहे हैं, और सूक्ष्म ही अंदर शरीर में है, और सूक्ष्म निकल नहीं सकता। अगर निकल गया तो मुझे तो एक्सपायर हो जाएगा, बॉडी डेड हो जाएगी। मैं काफी देर तक शरीर को ढूंढ रहा हूँ, पर फिर भी हाथ मार रहा हूँ ऐसे ऐसे, फील भी हो रहा है मैं सूक्ष्म में हूँ, कहाँ हूँ। फिर मैं थोड़ा पैर में जो पेन था वो फील किया, पेन तो नहीं है, नहीं है। और मेरे को फील हो रहा है कि बॉडी भी नहीं है। ये काफी देर तक मैं वही टीमर गीता का वो सूक्ष्म में वो ऊपर फिफ्थ डायमेंशन में वो प्रम सुनने में मैं सोच रहा, वहां से वाइब्रेशन आई, मेरी शरीर में उतरी, और मेरा ये बॉडी शून्य हो गया। और इस सूक्ष्म शरीर के बारे में मैं सोच रहा कि सूक्ष्म शरीर अगर बॉडी आज ये निकल जाता है तो ये तो एक्सपायर हो जाएगा। पर मेरा पैर में जो पेन था वो नहीं था। तो वो फीलिंग करते करते मैं ऊपर से ही ये सोचता रहता कि ये 3 डायमेंशन की बात होगी। इस डायमेंशन में तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारी चेतना भी बढ़ती है, हमारा सूक्ष्म शरीर भी वो उतना ही बढ़ता है। तो फिर ये दर्द कहाँ गया। सूक्ष्म में ही तो फील होता है, शरीर को ही तो, प्रकृति को ही तो ये फील होता है। बाकी उस आत्मा को तो कुछ होता नहीं, वो सबसे सूक्ष्म है, उसको तो ये फील होता नहीं कि पेन है, मेरा चलना है, मेरा हो रहा है। ये उनके द्वारा तो सारा कार्य हो रहा है सूक्ष्म शरीर का। पर मैं ये बार बार सोच रहा था, पेन कहाँ गया, किसके द्वारा गया, मेडिसिन तो खाई नहीं। तो ये मैं अभी आपसे पूछना चाह रहा था। आपने फिर ये मैंने खोला तो ये सूक्ष्म शरीर का ही पार्ट चल रहा है। चलो अच्छा, मुझे तो बढ़िया हुआ, वही चैप्टर चल रहा है मेरे को, बढ़िया है, पूछ लेंगे प्रभु जी से। तो ये मैं पूछना चाह रहा था प्रभु जी, वो पेन कहाँ गया। हम्म, वो पेन ना थोड़ी देर के लिए हटा है या फिर वापस आया कि सदा के लिए गया। नहीं नहीं, मेरे को नहीं रहा, फिर मैं सो गया, बस पेन नहीं था। सुबह फिर पेन आया कि नहीं, क्योंकि आप तो पेन के हाँ साथ ही हो। हाँ पेन, हाँ ना ना, सुबह तो पेन आया। सुबह पेन आया। जो आप उस टाइम तो ऊर्जामय थे ना, पूरा उमंगमय थे, तो आपकी चेतना वहां नहीं गई थी, उसको एक बार गोल के रखा था ताकि आपको अगर चेतना वहां पहुंचाई तो दुखाई होगा, क्योंकि सुबह तो वापस आया ना। तो आपकी हाँ चेतना जी। वहां ना भेज के, जहाँ पे आपको तकलीफ देगा वहां पे चेतना ना भेज के बैठा था, तो आपको दुखाई नहीं होगा। बात समझे। जी जी। अगर कहीं कटा हाँ हुआ है वहां पर अगर चेतना रोक सके तो आपको दुखाई नहीं होगी। हाँ, पेन नहीं था वहाँ, वही हाँ सोच रहा था फिर, पेन क्यों नहीं हाँ है। सुबह तो चेतना गया, फिर पेन तो वापस आया। हाँ, सुबह पेन उठा तब था। हाँ वैसा रहता है, यही है चीज। लेकिन वो ऊर्जा ही काम कर रहा है, मतलब उसका आपकी पेन के ऊपर उस सुबह भी बहुत कम पेन हो जाता है फिर, मतलब अगले दिन से ज्यादा, क्योंकि बहुत हाँ हाँ, काम तो कर कम चुका होता चला गया, है। हाँ बहुत कम काम कर होता चला चुका गया। है। हाँ। ये अगर ये है ना, आप पिघल गए ना, ये रोज 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 पिघल जाओ, ये तो बहुत अच्छी स्वस्थ है। टक पिघल जाना, फिर वापस आना। जी जी अब जी। कितना तंदुरुस्त लगता है, देखो ना आपको कितना तंदुरुस्त लगा।
ये तो हाँ रोज जी, हाँ जी। करनी चाहिए, दिन को एक बार तो पिघलना ही चाहिए। दिन को एक बार वैसा अवस्था में चट पिघलना, देख लेना स्वास्थ्य कितना होता है, वही तो है नहीं जी, एनर्जी। अभी मैं शाम को फिर हाँ। मैंने ये पेन हो रहा था तो मैंने फिर से वो टिमर गीता का उच्चारण किया, तो मेरे को फिर से वही ऐसा हुआ जैसे पूरी क्या बोलते हैं वो, बाहर से और भीतर से मेरे अंदर जैसे वो बरसात के बाद वो धुंध सा होता है, वो धुंधुकार जैसा छा गया। और मैं कमरे में भी देख रहा हूँ और बाहर भी देख रहा हूँ। वो फिर ये पेन के ऊपर ही मैंने ध्यान दिया कि रात में तो पेन चला गया था, अभी थोड़ा तो है, फिर वो चीज क्या है। तो वो सूक्ष्म वाला ही मैं बार बार ये सोचता रहा कि हमारे सूक्ष्म शरीर को तो कोई तकलीफ होती नहीं, भाव आते हैं जाते हैं, उन्हीं के द्वारा शरीर में घूमते हैं, उनके द्वारा क्या होती है, प्रकृति कराती है, और प्रकृति के द्वारा ये सभी शैल अपने अपने टाइम पे फंक्शन करते हैं। वहाँ से ऊर्जा मिलती है और वहाँ से ही ये सारी चीजें आती है और शरीर के अंदर ही घूमती है, उसी के द्वारा हमारा कार्य होता है। जो जो कार्य उनके द्वारा कराया जाता है वो हो जाता है। पर मैं इस पेन के बारे में शाम को भी मैं सोचा था, रात को तो आराम मिल गया था, अब भी फिर याद कर लेता हूँ, अब भी याद कर लेता हूँ फिर। तो वैसे पहले से काफी ठीक है मेरा पैर, अभी वो कल खोला था उन्होंने, वो पेन था ज्यादा कल, तो अभी उतना नहीं है। पर मैं तो उन्हीं का सहारा लेके बैठा रहा, बस टिमर किताब याद करना, वो सारी चीजें छाना और बस उसी में मस्त होकर बैठ जाना। और उत्तर मिल गया है राजा राम जी आपको आपका प्रश्न का? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मिल गया। या समझ गए ना उसका भी? जी जी जी। हाँ, ये रोज कर लेना, आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ जी, कर रहा हूँ, मैं तो आज 2 बार किया। शरीर ज्यादा बच जाएगा, अगर रोज रोज पिघल जाओ तो शरीर ज्यादा, मतलब कोशिका ज्यादा फ्रेश रहेगा। जितना कोशिका जी। फ्रेश रहेगा जीवनी भी उतना ही ज्यादा चलेगा ना। हाँ जी, वो तो जब हमारे पास वे ऊर्जा उतरती है तो सारे हम्म। कोशिकाओं को मिलती है, तो कोशिकाओं को तो फ्रेशनेस तो मिलेगा, और हाँ। कोशिकाओं को ये फ्रेशनेस मिलेगा तो एक्टिव भी होगी। और पूरा ब्रह्मांड की वो इसी के अंदर समाहित है, वो कोशिकाओं के द्वारा। मैं तो उसी के बारे में सोचता रहा, ये एक छोटा सा पैर में तकलीफ हुआ, इसमें तो पूरा ब्रह्मांड है, हम्म। इसी में पूरा तो ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो इसमें पूरा ब्रह्मांड है, मैं छोटा सा पैर में एक तकलीफ हो रही है, तो ब्रह्मांड में भी तो ये कहीं तकलीफ होगी, ये वो साधारण सूक्ष्म से शरीर वाली बात है। रुकिए ना, आपको एक प्रश्न सोचने का मन किया है, तो आपको सोचता हूँ। एक जी। महीने आगे का राजा राम जी और अभी का राजा राम जी खुद एक बार फील करो तो कैसा है डिफरेंट? तो वो तो गया नहीं। गीता में आने से पहले का राजा राम वो- जी, जो गीता में आने का पहले राजा राम अरे जी और अभी का सर, राजा राम पूरा बताना, हाँ, पूरा अरे बताना, पूरा जितना गालियां मारा और जितना गुस्सा किया वो सब अरे बताना, हाँ, प्रभु जी, प्लीज। वो तो 3 दिन तक चलता रहा मेरा। मैं पूछता रहा, आप कुछ पता नहीं कितने क्वेश्चन करते रहे, आप ये थे, आपको ये सूक्ष्म स्थूल और ये शरीर के कैसे हैं, आप किस प्रकार से आए, वो सारा क्वेश्चन आप करते रहे, मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलता रहा। फिर आपने लास्ट में बोला ना कि आप ठीक है 3 दिन बाद आना, फिर मेरे को बड़ा झटका सा लगा, 3 दिन बाद आना तो 3 दिन बाद कहाँ से आएगा। तो मैंने बड़ा सोते सोते विचार किया, कोई ना कोई बात है। तो समर्पण भाव बोल रहे हैं तो हमने कोई चीज मिलेगी तो तभी, जब हम उस पर यकीन करेंगे, भाव को एक अगर करके उनके समर्पण होंगे तभी कोई चीज मिलेगी। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास बिना नहीं होगा। तो मैंने फिर सोचते सोचते चलो ठीक है, आज पूरन सब कुछ छोड़ के, सब कुछ खाली होके आज देखते हैं। तो मैंने उस दिन 3rd डे हुआ नहीं था, मैंने शायद दिन में आपसे फोन किया था, जी मेरा क्या होगा, मैं तब आपने बोला तो आपको बताया ना 3 दिन के बाद आना। फिर शायद मैंने राजेश से भी फोन किया था, भाई हमारा भी कुछ हो सकता है क्या। तो ये कई बार मैंने फोन पे भी बात हुई, कई बार यहाँ से भी आपस में बात हुई, तो मेरे को तसल्ली नहीं हुई कि ये होगा। मैं ऐसे सोचता रहा कोई मंत्र मंत्र होगा, कुछ रटना होगा, कोई जादू टोना का कार्य सिखा रहे होंगे,
जैसे शमशान में जा करके किसी ईश्वर को से लाओ, वो जादू दिखा दो, वो भूत प्रेत को पकड़ लो, कुछ होगा ऐसा। तो भाई काफी भाव आते रहे ये विचार कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। वो लास्ट डे जब मैंने सोचा चलो संपूर्ण भाव में एक बार देख लेते हैं क्या है ये चीज, तब मैंने फर्स्ट डे वो या शाम को जैसे मेडिटेशन हुआ, उस टाइम मैं भी बैठा खोल के, और मैंने जैसे बोला साथ साथ में डमरू वाले टीमर गीता का 3 ही बार बोला था मैंने। वो एकदम इतना फ्लो हुआ जैसे बॉडी ही गिर गया। मैं चेयर पे बैठा था, गर्दन नीचे को ऐसे पीछे को पहले एक एक दो बार इधर उधर झूमी, फिर वो पीछे को ही हो गई एकदम। आ, तब मैंने कहा, है बहुत ही ज्यादा भारी फ्लो, उसको सहन नहीं कर सकता उस टाइम, इतना भारी फ्लो है। मतलब आदमी अगर ऐसे सोचे कि उसको तू सहन कर लेगा और वैसे ही बैठा रहे तो नीचे गिर जाएगा। मैं तो फिर भी चेयर पे बैठा था, दोनों तरफ ऐसे पैर रखे थे और नीचे, और दोनों बाजुओं के ऊपर मैं चेयर की पे हाथ रखा हुआ था, तो मेरा थोड़ा सपोर्ट मिल गया है इधर उधर का। नहीं तो मैं अगर वैसे नीचे होता तो मैं गिर जाता था। इतना ज्यादा फ्लो आया था जैसे एकदम तूफान का झोंका आ गया। वो एकदम ही हुआ था। मतलब ऐसे नहीं कि स्लो स्लो में आएगा फिर वो फील होगा, फिर थोड़ा फील होगा, फिर ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ तो। मेरे साथ तो ऐसा हुआ जैसे एकदम तूफान आया, 2-3 मिनट हिला इधर उधर और एकदम गर्दन पीछे हो गई। काफी देर तक ऐसा फील करता रहा मैं कि जैसे बॉडी में बहुत ही ज्यादा कुछ घुस गया और वो शरीर को एकदम हल्का बना दिया। वेट नहीं है, वेट लेस हो गया। वो फर्स्ट डे ही मेरे को मेरे ये लगा कि हाँ, रियल में गॉड परमात्मा जो है वो सबका संपूर्ण भाव आते हैं, तो वो उनके शरणागत होने से वो देता है फ्लो, अपने आप खींचता है वो, अपने आप इस खाली को भर देता है और इसके अंदर जो विकार है उनको नष्ट कर देता है। हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं जो गंदी थी इधर उधर की वो थी, वो सब फ्रेश हो गई एकदम, हल्का बिल्कुल, जैसे कोई शरीर में किसी प्रकार का वो नहीं, वोडरेशन नहीं, बिल्कुल। ऐसा सोचता रहेगा मैं काफी देर तक कि शरीर तो बिल्कुल हल्का हल्का हो गया, जैसे कुछ है ही नहीं है, ऐसे में कोई तकलीफ ही नहीं हो सकती। चलो माँ को भैया, तो प्रभु जी की आज कृपा, परमात्मा ने डमरू से भेज दी अपनी ऊर्जा। उसके बाद तो मैं काफी बार ये ज्यादातर मेरे को जब ज्यादा फ्लो होता है ना, तो मैं ऊपर आसमान को देखता हूँ तो मेरे को वही चीजें नजर आती है। जैसे ऊपर देखने से अभी भी मेरे को लग रहा है बारिश टाइप की कुछ आ रहा है। वो आकाश में जहां भी देखूं वहीं से वही दिख रहा है मेरे को अभी भी। ऊपर को देख रहा हूँ अब मैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से वो बारिश की फुहारे फुहारे सी आ रही है। वो व्हाइट व्हाइट है वो, और वो ऊपर से आ रही है। वो कितना भी आसमान ऊपर देख रहा हूँ मैं तो पता नहीं कहाँ से आ रही है, बहुत ऊपर से आ रही है। और जहाँ देखा वो सारे में फैली हुई है। वो शरीर के अंदर जैसे जैसे उतरती है तो शरीर ऐसा महसूस होता है बिल्कुल फ्रेश, कोई दिमागी बीमारी नहीं, कोई किसी प्रकार की थकावट नहीं, कोई हरारत नहीं, बिल्कुल फ्रेश। जैसे सुबह आदमी सो के गहरी नींद से उठता है तो फ्रेश रहता है, ऐसे ही शाम के टाइम में तो बैठा हूँ, अभी बैठा हूँ तो अभी भी मेरे को वही जैसे मैं पूरी बारिश के अंदर बैठा हूँ, बरसात मेरे ऊपर हो रही है बहुत ज्यादा। और अभी मतलब मेरे को पता नहीं ये क्या दिख रहा है मेरे को। वो जैसे सर्दियों के दिनों में वो कोहरा पड़ता है ना, कोहरा, एक धुंध होती है, एक कोहरा, कोहरा में मी मी बारीक बारीक सी बूंदे सी महसूस होती है, इस प्रकार कोहरा टाइप का छाया हुआ है। वो समस्त कोशिकाएं अभी भी मेरी, जैसे मेरे पैर में तो तकलीफ है पर उतना मेरे को फील नहीं हो रहा कि इसमें है इतना कोई तकलीफ। वो कल तो चलो उन्होंने खोला खाला था, वो पेन ज्यादा था मेरे को। वो शाम को 5 बजे ही मेरा नंबर पड़ा था कल,
मैं तो वहां भी वही टीमर गीता को याद करता रहा, मैं को देखी जाएगी जो कुछ होगा, उनके ऊपर छोड़ दे, मैं छोड़ दिया सब। तो प्रभु जी, तो आप ही की कृपा थी जो आपने टीमर गीता को से हमारा लिंक करा दिया। वो डमरू वाला आप वहां से खुद डेली हमेशा एक रस, हमेशा मैं ना, ऐसा कोई समय नहीं कि उसको मैं जब फील करूंगा तभी मैं होगा। मैं जब भी ऐसे देखता हूँ, वो जब भी थोड़ा भाव आता है उनके प्रति, वो ऐसे ही हो जाता है बिना बोले। जी प्रभु जी, प्रणाम। और समझ में क्या फर्क है? पहले क्या तरह का समझ था और अभी यहाँ आने के बाद समझ क्या क्या फर्क हुआ, किस तरह से क्या परिवर्तन? अब प्रभु जी, पहले मेरा में तो दिन रात का अंतर आ गया। पहले हमको यही नहीं पता था क्या चेतना है, क्या सूक्ष्म भाव है, क्या हमारा ये विचार आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, क्या हम किसके द्वारा हम काम कर रहे हैं, कौन हमारे से काम करा रहा था, कौन। अब तो पता लग गया कि भैया हमारी सारी ऊर्जाएं, जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, वो शरीर के अंदर अपना होना का अस्तित्व वही है, और उसी के द्वारा ये ऊर्जा हमारे से कार्य करा रही है। और हम जैसे बाहर से कोई भी हमारे ऊपर भाव आते हैं, कोई काम करने का, उठने का, चलने का, जो भी कुछ देखने का भाव उठता है, तो उसी के द्वारा हम वो करते। पहले ही तो कुछ पता नहीं था, समझ ही नहीं थी कुछ इतना। पहले तो बस मैं क्या था, वो संत वचनों को पढ़ता था, सुनता था, और सत्संग उत्संग ये जैसे जहाँ भी शब्द वाणी होती थी वहाँ बैठता था मैं। वैसे मैं इस आध्यात्मिक में तो बहुत दिनों से जुड़ा था, पर वो ये आध्यात्मिक का विचार जो है अब भी आया फील, ये नहीं था। वो दूसरा उसका हिसाब का था, वो उसमें मैं लगा रहता था। फिर इसीलिए ये समझ में नहीं आता था कि वो घुसा हुआ था एकदम, वो सारी चीजें तो वो अलग से थर्ड डायमेंशन की थी। तो ये फिफ्थ की मेरी समझ में इसलिए नहीं आ रही थी हमारे समझ, क्या बोल रहा हूँ, कैसे होगा कि अभी तो बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। अभी तो मैं जहां भी देखता हूँ ना, वो सभी के अंदर वही भाव सोचता हूँ कि सभी में ब्रह्मांड है, सभी उसी परमात्मा के हैं, सभी में वही चेतना है, सभी में वही आत्मा है। आत्मा ही सबसे सूक्ष्म है, और उस सूक्ष्म के द्वारा ही सारे कार्य होते हैं। प्रकृति को भी वही वो आश्वासन दे रही है, और उसी के द्वारा सब कार्य हो रहे हैं। हमारा शरीर पांच तत्व, उसके अंदर ये मन, चित्त, बुद्ध, ये सारे उसी चेतना से क्लाइमन है, और वही प्रकृति, ये हमारे जो इसको हम ये क्या बोलते, माया बोलते हैं, वो माया ही हमारी प्रकृति, और माया के द्वारा ही हमारा सब कुछ कार्य चल रहा है। और वो आधार तो उसी परमात्मा का है, उसी आत्मा का, सबके को जुड़ा लिंक किया हुआ है। उसी में वो प्राण है सूक्ष्म में, और उसी में ये सूक्ष्म में मन है। इन्हीं से विचार आते हैं, इसी में घूमते हैं, इन्हीं के द्वारा जैसे बाहर से विचार आते हैं, वो काम करने के, प्यास लग रही है, पानी पीना है, उठना है, कपड़े पहनना है, नहाने हैं, कौन करा रहा है, उसी से भाव आते हैं, करते रहते हैं। ये संसारिक कार्य भी सारे उन्हीं की द्वारा अब कुछ समझ में आया, पहले नहीं आता था ये। पहले तो यही मैं भाव रहता था, मैं ही कर रहा हूँ, मेरे, मैं ही ये हाथ पैर हिला रहा हूँ, मेरे ने ये उठाया, मैंने ये बना दिया, मैंने ये रख दिया, वही मैं भाव उसका था, अहंकार वाला, कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है। तो उसमें अब मैं, मेरे को तो काफी सोच विचार में भी अंतर आ गया। पहले नहीं था, इतना कुछ भी नहीं था। अगर कोई आपका इतना बात सुने, सुनने वाला सच्चा ज्ञानी हो, तो उसको पता चलेगा कि आप भी असली ज्ञानी बन गए। समझे राजाराम जी? तो प्रभु जी, हिंट ये मिल तो वो बस उन्हीं के द्वारा बोला जा रहा है। मैं तो यही बात लास्ट सोचता हूँ कि पहले इतना समझ नहीं था, अब कहाँ से आ गया। बहुत बार विचार आते हैं ये, कि पहले तो इतनी सोच समझ थी नहीं, फिर अब कहाँ से आ गई।
तो फिर मैं वही डमरू वाले टिमर गीता का ही सब कुछ समझता हूँ, उन्हीं के द्वारा ये चीज आई, समझ भी आई, फिर डायमेंशन की तरफ भी जा रहे हैं, सिक्स का भी होगा तो वो और भी सूक्ष्म जाएगा, और भी सूक्ष्म जाएगा, तो ये पूरा ब्रह्मांड और ये सूक्ष्म एक ही तो है, वो ये भी अखंड है, वो भी अखंड है। तो फिर मैं कोई तो एक ही कार है, जब हमारी बॉडी उससे एकाकार होगी तो वो ब्रह्मांड और ये पिंड एक ही उसमें हो जाएगा, वो ब्रह्म स्वरूप यही है। जी प्रभु जी, अभी तो ये सब आपकी कृपा से ही हुआ है, आपकी कृपा हुई, जब जुड़े, आपने जोड़े, आपने उस टिमर गीता का उपदेश का ये आश्वासन कराया, अभ्यास कराया, आपके वीडियो भी देखे, आपके यूट्यूब पे काफी मैंने पहले वीडियो देखे थे वैसे आपके, और मेरे को किसी ने फिर आपका नंबर दिया था कि आप वहाँ एक बार पूछो। मैं ऐसे पूछता रहता था यार, कोई ऐसा आदमी था जो मेरे को वहाँ पहुँचा दे, उस परमात्मा में लीन करा दे, ऐसा आदमी बताओ। तो मैं काफी घूमता रहता था ऐसे, कोई कहीं बता देता, कोई कहीं बता देता। ओ तो मेरे को किसी ने वो क्या है, अप्रोक्ष अनुभूति में मेरे को उनका कार्य संगत आज नहीं लगी, तो मैं एक से बोला मैं तो आया था आपसे जुड़ने के लिए इसलिए कि कुछ मिलेगा सीखने का, परमात्मा के से लिंक हो जाएगा तो हमारा भी काम आसान हो जाएगा, पर यहाँ तो मेरे को खोदा पाठ सुइयां निकली वाली कहानी होगी। तो वो बोला मेरे को, आप ऐसा करो, ये नंबर देता हूँ मैं, आप उनसे जुड़ कर देखो, देखो आपके कुछ विचार मिलते हैं, आपको कुछ मिलता है तो लगे रहना, कोई जरूरी तो नहीं है कि आपको समझ में ना आए तो छोड़ देना। तब मैंने वो नंबर सामने ही आपसे फोन किया था लेकर के। तो जहाँ जहाँ जीव का टाका होता है ना, वो वहाँ अपने आप पहुँच जाता है, जिस चीज का जहाँ जहाँ लिंक होता है वो पहुँच जाता है ऑटोमेटिक, किसी के लगाव से, किसी के लिंक से, कोई कैसे भेजेगा, कोई बताएगा, कोई उसमें जाओ वहाँ जाओ ऐसे करो, वो तभी वो जिसका जहाँ लगाव होता है वो वहाँ चला जाता है। तो ये आपसे ही लगाव था हमारा, तो आपसे जुड़ गए, और आपने उस परमात्मा से, उस डमरू वाले टीमर गीता से हमको जुड़ाया, तो कुछ ज्ञान मिला, कुछ आपसे सीखने को मिला, कुछ वीडियो देखे, कुछ आपसे बातें सुनने से सीखी। तो इसमें और उसमें तो मैं तो समझता हूँ बहुत ज्यादा अंतर आ गया। पहले तो हमको कुछ ज्ञान ही नहीं था, पता ही नहीं लगता। हम पहले ये रोटी खाते हैं, मैं तो इसके बारे में सोचा ज्यादा, ये रोटी भी वहीं से पैदा हुई, वहां से गेहूं बोया, उसके बाद निकाला, किसने वहां भेजा, उसके बाद आटा बना, उसके बाद ये बना, किसने पोया रोटी, फिर पेट में गया, फिर वही डाइजेस्ट होकर के होगा। तो अब मैं सारी क्रिया एक उसी परमात्मा की है, वो प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया हुआ है, उनके द्वारा सब कुछ हो रहा है। तब भी मैंने ये विचार करने के बाद ही सीखा, हाँ कुछ होगा। जी प्रभु जी। ठीक है, बहुत अच्छा अनुभव है ये अनुभव तो बहुत बहुत अच्छा अनुभव है आपका। आप बहुत लकी हो राजा राम जी। जी प्रभु जी, आपकी कृपा से हुआ है, ये आपने वहां लगाया, वहां जुड़ा, वहां से कृपा हुई, तो माध्यम तो आप ही हुए। ठीक है, अब सबको वही लेके चलते हैं, आप भी कोशिश कर लेना सबको वही लेके जाना। ठीक है, और जी टिम्बर जी गीता जी पर जी कभी मत भूलना। जहां भी एक वाक्य बोला फिर टिम्बर गीता को समर्पण कर लेना, ये कभी जी मत जी जी भूलना। जी जी ठीक। जी। ये तो बहुत ही जरूरी है जी, मैं तो आज दिन में इस पैर की तकलीफ को लेकर के बार 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 उन्हीं को ही उच्चारण कर रहा था। प्रणाम गुरु जी। हाँ ललित जी।